दोस्तों आज बैठे बैठे सोचा कि आपको कुछ धनिया के बारे में इन्फॉर्मेशन दे दूं ताकि आप भी अपने घर और गार्डन में आसानी के साथ धनिया उगा सकें। दोस्तों धनिया हमारी ज़िंदगी के लिए बहुत अहम है, इसलिए दोस्तों धनिया को आप अपने गार्डन में उगा सकते हैं। इसके अलावा अगर आपके घर में कोई गमले हैं या क्यारियाँ बनी हुई हैं तो उसमें भी धनिया के पौधे आप उगा सकते हैं, बहुत ही आसानी के साथ उग जाते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो धनिया के बारे में, धनिया के पौधों के बारे में आज मैं आपके लिए कुछ टिप्स लाया हूँ। इन टिप्स से आप धनिया सारा साल ग्रो कर सकते हैं अपने घर में, जिनको सारा साल आप खानों में इस्तेमाल करते रहेंगे। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों धनिया के पौधों को सीड से उगाना कोई मुश्किल बात नहीं। मुश्किल उस वक्त होती है जब किसी चीज़ के बारे में इन्फॉर्मेशन ना हो। जब किसी चीज़ के बारे में कुछ मालूमात हो तो तब परेशानी नहीं होती, और जो भी इंसान काम करता है उसमें कामयाब हो जाता है क्योंकि उसे पहले से मालूम होता है। दोस्तों अगर आप घर में धनिया उगाना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको अच्छे बीजों का इंतखाब करना होगा। आपको बाज़ार से जो सबसे महंगे बीज हों धनिया के वो ख़रीद लें। जो महंगे बीज होते हैं वो आसानी के साथ हर मौसम में जर्मिनेट हो जाते हैं, लेकिन हम क्या करते हैं कि थोड़ी सी लालच करते हैं। जो सस्ते और आम धनिया होते हैं हम वो ही ख़रीद लेते हैं, और जैसे ही हम उन सीड्स को मिट्टी में लगाते हैं वो कुछ तो जर्मिनेट होते हैं लेकिन कुछ जर्मिनेट नहीं होते, और जो जर्मिनेट होते हैं वो बाद में पौधे बनकर मर जाते हैं। क्योंकि धनिया के बीज हर मुल्क में अपनी अपनी वैरायटी होती है, इसलिए आपने वही वैरायटी खरीदनी है जो आपके मुल्क में ग्रो हो जाए। दोस्तों नंबर 1 पर है मिट्टी, के धनिया के बीज को किस मिट्टी में उगाना आसान है। धनिया के बीज चिकनी मिट्टी के अलावा आप जिस मिट्टी में भी लगा सकते हैं आसानी के साथ जर्मिनेट हो जाएंगे, चाहे भालू मिट्टी हो या गार्डन की सोयल या फिर कोकोपीट। कोकोपीट में तो धनिया के बीज बहुत ही आसानी के साथ जर्मिनेट हो जाते हैं, और धनिया के बीज आप गमलों में भी उगा सकते हैं और क्यारों में भी उगा सकते हैं, बहुत ही आसानी के साथ ये जर्मिनेट हो जाते हैं। और दूसरे नंबर पर है पानी, के धनिया के पौधों को पानी कब और कैसे कितना देना चाहिए। दोस्तों धनिया को बाकायदगी से पानी दें, मिट्टी को मुसलसल नम रखें। यकसा मिट्टी की सतह का मकसद पानी भरी हुई हालतों से ग्रेज करना और मिट्टी को मुकम्मल तौर पर खुश्क होने देना। बाद में ही आप उसमें पानी डाल सकते हैं, क्योंकि दोस्तों अगर आप मुसलसल धनिया के पौधों को पानी देते रहेंगे तो नीचे से इनकी जड़ें गलना शुरू हो जाएंगी। इसलिए आपने 2-3 दिनों का वक्फा रख लेना है, उसके बाद ही पानी भर कर दें धनिया के पौधों को। अगर आप गमले के अंदर मिट्टी की नमी चेक करना चाहते हैं तो आपने अपनी उंगली तकरीबन 1 इंच गहराई में डालकर मिट्टी में नमी की सतह को चेक करें। जब मिट्टी का ऊपरी इंच थोड़ा सा खुश्क महसूस हो तो पानी दें, वरना पानी ना डालें। गर्मियों में धनिया के पौधों को पानी देना, दिन की गर्मी से पहले पौधों को नमी जाज़ब करने के लिए सुबह पानी दें। फंगल बीमारियों के खतरे को कम करने के लिए शाम को पानी देने से गुरेज करें। और जब ज़्यादा गर्मी का टाइम है तो धनिया के पौधों के अलावा कोई भी पौधा है उसे शाम और सुबह को पानी दें। फुल धूप यानी दोपहर के वक्त पौधों को हरगिज़ पानी नहीं देना चाहिए, क्योंकि फुल धूप में पौधों की जड़ें भी गर्म हो जाते हैं और उसके साथ साथ पौधा भी गर्म होता है, और जिस गमले में पौधा लगा हुआ होता है वो भी बहुत गर्म होता है। इसलिए जब हम उसमें पानी डालेंगे तो वो पानी जैसे ही पौधे की जड़ों तक जाएगा तो पौधे की जड़ों को जला के रख देगा और पौधे की जड़ें ऐसा तैसा ख़त्म होने लग जाएंगी। तो दोस्तों जब ठंडा टाइम हो यानी सुबह शाम, उस वक्त आप अपने पौधों को पानी दे सकते हैं। दोस्तों अगर धनिया के पौधों के लिए फर्टिलाइज़र यानी खाद के बारे में बात करूं तो इन धनिया को आप नेचुरल खाद दें यानी कुदरती, जैसे मूंगफली के छिलके हो गए, अखरोट के छिलके हो गए, केले के छिलके हो गए, प्याज के छिलके हो गए, और इस तरह जो भी आपके पास पुरानी सब्जी हो आप उसका फर्टिलाइज़र बनाकर आप अपने धनिया के पौधों को दे सकते हैं। अगर आप केमिकल खाद देना चाहते हैं तो DAP या NPK हो तो आप वो भी अपने धनिया के पौधों में इस्तेमाल कर सकते हैं। जितना आपके पास धनिया लगे हों उतनी ही मिकदार देकर DAP या NPK आप दे सकते हैं। इतना ज्यादा नहीं डालने के धनिया के सारे पौधे के पौधे ना जल जाएं। हमेशा ये बात जहन में रखें कि केमिकल वाली खाद जितने पौधे की कद व कामत हो या हैसियत हो उतना ही आपने उनके अंदर ये केमिकल खाद डालनी है। अगर आप ज्यादा डालेंगे तो पौधा सूख जाएगा, इसलिए आपने केमिकल खाद देते वक्त एहतियात करनी है। उम्मीद करता हूं दोस्तों आज की मेरी वीडियोस आपको पसंद आई होगी। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि नए आने वाले वीडियोस आप तक पहले पहुंच सके।